भवानी बाजिया है, ये ऑल इंडिया में 35वीं रैंक लेके आया है। ये राजस्थान के लिए बड़े गर्व की बात है। जोरदार ताली बजाए। तेरे साथ में माला लेके 30 मिनट के आसपास थी फिजिकल में, तो शून्य था एकदम। और यहाँ कितना टाइम निकाल के गया था? वहाँ पे मैंने फाइनल दौड़ मारी थी 21 मिनट में, 21.5 मिनट में। और यहाँ पे भी मैं 22 मिनट निकाल के गया था। कोई भी इंसान चाहे वो किसी भी फील्ड का हो, वो जब नहीं करता है तब तक वो हार्ड लगता है, जब करना शुरू कर देता है तो वो इजी लगता है। तो एक बार जोरदार ताली बजाएं भवानी बाजिया के लिए। और अगला जो हमारे कमांडो डिफेंस एकेडमी के जो सिलेक्शन है, पूजा बाना और वसुंधरा, एक बार ये हमारे लिए बड़ी गर्व की बात है, खासकर बीकानेर क्षेत्र के लिए, कि एक ही परिवार से 2 बेटियों का फौज में सिलेक्शन होना। तो जोरदार ताली बजाए एक बार पूजा और वसुंधरा के लिए। उनका भाई है जो पिछली बार उनका भी सिलेक्शन हुआ था। तो मैं गायत्री मैडम से निवेदन करूंगा कि इनको बच्चियों को माला पहना के स्वागत करें। बेटा आ गया जो, थोड़ी देर आ जाओ अमरचंद जी। यह है बाना परिवार, जो खास करके हमारे डूंगरगढ़ क्षेत्र में बाना अपने नाम के लिए जाना जाता है। तो 2 ही बेटियों का एक ही साथ सीआरपीएफ में एक साथ सिलेक्शन होना बहुत ही गर्व की बात है। तो कमांडो डिफेंस एकेडमी इनको उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। और अमरचंद जी से बातचीत करते हैं कि आज आप अपनी बेटियों को बॉर्डर पे भेज रहे हो, कैसा लग रहा है सर आपको? बहुत बढ़िया सर। पिछली बार अपना एक लड़का है दिनेश, उसका भी हुआ था। हाँ हुआ था, एक दिनेश का हुआ था, एक इनका भाई है गोपी उसका भी हुआ था। और राम कुमार बाना का हुआ था। राम कुमार का, हाँ 3 का। हाँ राम कुमार का तो पिछले मेरे यहीं से हुआ था, राम कुमार जीवाना का। क्यों राम कुमार का तो फर्स्ट मेरिट में रह गया था, फिर सेकंड में हुआ था। कैसा लग रहा है इनकी, आप ये जो बच्चे आप आपकी सफल हुई थी, इनको 8.5 मिनट के अंदर आ जाता था। वसुंधरा, जब मैं बोलता था तो बुरा लगता था क्या मेरी बात? हाँ सर, बहुत ज्यादा बुरी लगती थी। अब नहीं लग रहा सर। बिल्कुल। ये साथ में, इसको साथ में लेके दौड़ी थी कि तो सर मैं अपने दम पर दौड़ी थी। चलो, बड़ा बाना परिवार के लिए बहुत ही आज गर्व का दिन है, खास करके कमांडो डिफेंस एकेडमी के लिए। एक बार बच्चियों के लिए स्पेशल ताली बजाए, जोरदार ताली बजाए। ये बाना परिवार है और कमांडो डिफेंस एकेडमी आपको उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। और आपसे ये कहना चाहते हैं, अपने गांव के जो बच्चे हैं उनको आप मोटिवेट करें कि बच्चियां भी फौज में जा सकती है और देश के लिए कुछ कर सकती है। जरूर जरूर सर। मैं यही चाहता हूं कि हमारे इस एरिया से हर घर से एक फौजी बने, और वो सब आप लोग मिलकर कर सकते हैं। जरूर सर। धन्यवाद सर। जो अगला 3 बच्चे हो गए हैं, अगला जो नंबर है कमांडो डिफेंस एकेडमी का, वो है ओम प्रकाश नाई। जोरदार ताली बजाए। ओम प्रकाश नाई, पिता स्वर्गीय श्री कालूराम जी, गांव ठुकरिया सर। इस बच्चे को सबसे ज्यादा, इस बच्चे को यहां तक पहुंचने में जो योगदान है वो है इसकी मम्मी का, माँ का। इधर खड़े हो जाओ। आज जब बच्चे कामयाब होते हैं तो वो मैं हमेशा बोलता हूं पैसे से नहीं होते हैं, वो होते हैं सोच से। और साथ में जो इनका परिवार आया हुआ है उनको भी मंच पे आमंत्रित करता हूं। गायत्री मैडम, सबसे पहले ये माँ है, ये भगवान का रूप होती है, और इन्होंने अपने दम पे मेहनत करके इस बच्चे को पढ़ाया है। अभी भी बीमार है लेकिन फिर भी अपने बच्चे के लिए आई है, ग्लूकोज चढ़ा हुआ है। काल में फोन करियो, रिजल्ट है उस दिन के सुत्या थे तो ग्लूकोज उतारी हुई और जा बाद में रात और चढ़ जाइए कर, काल बाद में नहीं चढ़ा थे क्यों। नहीं, अब छोरों को सिलेक्शन हो गया, कामड़ फेंकी थी। हाँ फेंक दी तो सर, आई थी आस ही, मेरी आस भगवान पूर्ति करी, जब कामड़ तो फेंकनी है। और जगदीन थे बच्चे ने मेरे कन भेजो, जवाब में आपने कई बार बातचीत हुई, और कई बार लाडली बार SSCGD में भी ओ पेपर पास हो, और लास्ट मेरिट में रह गयो। जब मैं जो बच्चा को सिलेक्शन हुए हो भी टाइम रैली निकाली, और हमें हर चीज याद रहता है। ओम प्रकाश को भी पूछते हैं, जब रैली निकाली थी तो ये बच्चा बीकानेरी था और हम रैली निकाल रहे थे, तो कहीं ना कहीं ये मार्केट में देख रहा था कि खास मेरा नहीं हुआ था ना ऐसा। मैं देख रहा था
मैं सब ये यहाँ बच्चे सिलेक्शन हुआ है, पीछे और भी बच्चे कैसे बैठे हैं, क्या कर रहे हैं, वो मुझे सब ध्यान में रहता है। तो ये घूम चक्कर की बात है और हम खुशी में थे कि कमांडो डिफेंस एकेडमी के 14 बच्चे सिलेक्शन हुआ है, लेकिन साथ में एक बच्चे का नहीं हुआ था। ये मन ही मन सोच रहा था, घूम चक्कर ऐसे सोच रहा था कि खास अगर 1 नंबर ज़्यादा होता तो कहीं आज इस रैली में होता, यही सोच रहा था। तो यहाँ इनको हम सम्मानित करते हैं। एक साप और दे लो, पैर लो। ये होता है बेटा जो एक माँ को 7 बहनों का एक भाई है ना, 6 का 7 का 7 बहनों का अंकलेटा ये भाई है और आज ये कामयाब हो गया है। और इसमें बहुत सारी मेरे साथ ऐसी भी बातचीत हुई थी, इनकी घर की थी कि टाबर बड़ो हो गयो, बच्चा बड़ी होगी, शादी कर दे वहाँ केक रहा। मैं क्यों एक बार वेट करो, रुको, भगवान सुन सी क्यों क्या हो। तो मैं क्यों जी सिलेक्शन तो यो को नहीं, बच्चा की शादी करें ला रहा रखा, बार बार रिश्ता नहीं हुआ थे, बोले एक बार रुको मेरी मानो। और मैं थाने के क्यों भगवान की आस है मेरी मानो थे, भगवान करसी ऐसे रुको, मैं सही कौन थाने खुद में बड़ी बाया है यूं रिश्ते गड़ी उड़ी है, बाकी बच्चे के कारण में बया ने रोक रखे राख रखी। जो बच्चे तैयारी करते हो ना बेटा, आप इस चीज को नहीं समझ पाते हो, घर वालों को बहुत सोचना पड़ता है। आपकी बहन भी है, उसकी भी शादी है, आपका भाई है बड़ा, उसकी भी शादी करनी है, बहुत कुछ। बहुत बार ये बच्चा यहाँ पेपर पास हुआ है, एकदम एंड से वापस लौटा है, फिर दोबारा ये कोशिश किया। तो मैं हमेशा बोलता हूँ कि इस माँ के लिए ये एक भगवान का रूप है। और मैं बच्चे से यही कहना चाहता हूँ, बेटा जो बच्चों का सिलेक्शन हुआ है ना, आप किसी को भूल जाना, अपने मम्मी पापा को बिल्कुल मत भूलना। आप याद रखना वो भगवान के रूप है। अगर आज आपकी माँ एकदम अनपढ़ है, पढ़ी लिखी नहीं है, एकदम अनपढ़ है, लेकिन पढ़े लिखे नहीं होके भी अपने बच्चे को कामयाब कर दिया, इससे बड़ी खुशी क्या हो सकती है। जोरदार ताली बजाए इन माता के लिए, धन्यवाद। अब तो खुश हो, भगवान आस पूर्ति कर दी हो, खुश हो बराबर। तो कमांडो डिफेंस एकेडमी के बारे में गण बतायो था, भगवान बराबर, भगवान बरोबर रस्तो बतायो, राय बताई और राम बरोबर गुण है और बहुत है। आप बच्चा के दिशा भगवान ते थोड़ा सा आज खुश हो थे, यानी थोड़ा सा बच्चा ना आशीर्वाद दे जो नहीं है बच्चा है भी किंगा ही बच्चा है वानिया के जो सारा बच्चा कामयाब हुआ, सारा ही बच्चा काम है, जो सारा बच्चा माँ के नहीं जो सारा बच्चा स्कूल भेजे तो ताऊ भी चढ़ो हुए नहीं, कोई भी स्कूल घरे मत रुकिया ना। मेरे बच्चे यहाँ क्यों माँ बाबूजी कुटे और मारे तो घर मार दे भटकी उम्र हो है। मैं कि बेटा बाबूजी भले करो, मैं हाथ पकड़ा छोड़ रही, बच्चों बड़ लिट्यो बाबूजी पछा जा क्या बोले थे जाओ मैं जाऊँ, मैं क्यों गुरुजी थे ले जाओ भी। फिर भी बाद में मैं दूसरी हाथ पकड़ा छोड़ रही, मैं बच्चे ने कुटियो तो मारो, बच्चों मेरे कने नहीं आयो और मैं हजार स्कूल में नहीं क्यों गुरुजी थे मेरे बच्चे ने मारियो कुटियो नहीं ते माने तो कौन क्यों घुटने हो थाने तो मैं क्या मिखा दो बता समाधान थाने की आगे बात हो, थाने तो आती है। तो जोरदार बहुत बहुत भगवान को तो बराबर हाथ है, गुरु है तो भगवान बराबर ही तो है। ओम प्रकाश इधर की तो टाइम हो गया था कमांडो डिफेंस एकेडमी में, लगभग 18 महीना हो गया आज के टाइम तक। किसी पेपर फाइट करो, पेपर सगड़ा पहले तो एक एयरफोर्स को फाइट हुआ, अभी वहाँ वाइवा में निकाल दियो, इंटरव्यू हुआ है अभी वहाँ, और सेकंड टाइम हुआ आर्मी को, बिंग बाद में एसएससी जीडी 134.8 नंबर अभी फाइनल कट ऑफ में रह गयो। बिंग बाद में आपने पेपर अब कई दिए, बंग रिजल्ट आना बाकी है। बीएसएफ एचसीएम को फिजिकल क्लियर हुआ और एसएससी जीडी को अब जो वर्तमान में सिलेक्शन हुआ है वो क्लियर हुआ है। और भी मतलब आर्मी का 2 पेपर है, 10 तारीख की दौड़ है फरवरी की केसवानंद में। बिंग अभी 2, एक आर्मी 10th पास है क्लियर है और एक आर्मी जीडी क्लियर है। तो जब डिफेंस आयो जब तो तू 12वीं करी आयो, 12वीं करी है। तो मैंने क्या क्यों गुरुजी वो मारो पैर है जो देखो ने टेढ़ो है ना को लाग जी किसी वो दिखे टेढ़ो है जो वो पगो टूटेडो मतलब टूटेडो हो गए, सही हो गया नहीं हो अब सही हो गया एकदम। यार बहुत सारे बच्चों का जब मेरे पास आया था तो मैं बोला, क्योंकि बच्चा मेरे पास माता पिता लेके आते, ये सिंगल ही आया था तो मैं सोचो रुके को नहीं हो, क्योंकि जो बच्चे खुद आते हैं कम रुकते हैं, लेकिन ये बच्चा रुक गया। तो बहुत बहुत धन्यवाद। कमांडो डिफेंस एकेडमी के बारे में क्या कहना चाहता हूँ? कमांडो डिफेंस एकेडमी के बारे में क्यों बतो कम है क्या मैं तो 8वीं बढ़िया और 8 एकदम लगभग मेरी तो जिंदगी बदल गई 8वां आया बाद में। लगभग बहुत बढ़िया योगदान हो सर को, और पढ़ना मैं तो पढ़े 8 फिजिकली 8 करो, मेडिकल की गाइडलाइंस 8 दी मन तो मन सर कहो नहीं अब भी लारो ऑपरेशन करवा रहे हो पगो सर बतायो, सर रेफरेंस दियो नहीं बिंग साहब में करवायो
मेरे तो जिया 3 स्टेज हुआ आपने चौथा माना डॉक्यूमेंट माना पहलो माना रिटर्न आपने तो रिटर्न में भी अठे कोई मैं अठे यार सीधो 12वीं करता 1 महीनो यो तुरंत ही बाद में सीधो कमांडो डिफेंस एकेडमी में हो राम निवास जी राजेंद्र जी सर है बटू बढ़िया एकदम पढ़ाई हुई बाद में फिजिकल करवाए अवधेश जी सर है एकदम बढ़िया हमने फिजिकल हुआ पूरा बिंग बाद मेडिकल में सर को 2-3 बार चेक करवाए स्पेशली और बाद में मतलब सर बताए भी कोई भी एक पग में वेन की प्रॉब्लम ही बा भी सर सॉर्ट आउट करवा दी पूरी सही करवा दी बाकी अब जब कोई भी काम खाता चाहिए था वो काम खाली सर ने फोन कर पूछना पड़ता सर यहाँ हो गया यहाँ क्या करा दूँ यहाँ कर दूँ आपकी तो टेंशन ना ले। बिल्कुल बहुत अच्छी बात है और हमेशा अपने माता पिता को गुरु को याद रखना। कुछ बच्चों का सिलेक्शन नहीं हुआ जो अभिभावक बैठे हैं उनको रात को नींद नहीं आ रही थी फोन कर रहा था मैं क्यों रोटी खा लो सो जाओ क्यों रोटी भावे को नहीं नींद आवे को नहीं। तो लास्ट में भी थोड़ा सा प्रॉब्लम आया था समाधान हो गया था ना लास्ट में फोन के साथ थोड़ा सा हुआ था समस्या थोड़ा बहुत नॉर्मल हुआ था डॉक्टर ने रेफरेंस लिखा ही था तो सर ने बोला मैंने सर को बोल दिया मैंने मुझे लग रहा है कि हो गया है एक तो लिख दिया है सर ने बोला रुक तो एडमिट कार्ड भेज दे मैं देखता हूँ तो फिर सर ने देख लिया वो सब बात तो तुरंत ही ऑन ग्राउंड ही कर दिया उधर तो फिर तो बहुत ही कभी भी अपने माता पिता को याद रखना है। जोरदार ताली बजाएं इसके लिए धन्यवाद जाओ। अगला जो बच्चा है इसके बाद में बाबूलाल गोपालाराम जी रेडी आ जाओ बाबूलाल का पूरा परिवार शिवलाल जी आए हैं क्या आ जाओ माइक देना सर। ये है मुकेश बाना किस गांव है रणजीतपुरा डिफेंस एकेडमी कितने दिन हुआ है आए हुए 7 महीने हो गए मुझे 7 महीने हो गए। तो ये बच्चा है और क्या मिला है तेरे को BSF ये सब में मिला है नंबर तो तेरे बढ़िया थे आ जाओ सर। नंबर वो सीक्वेंस अलग लगा थी मैंने CRPF बाद में लगी थी अच्छा इसी वजह से दिल्ली पुलिस में कितना है दिल्ली पुलिस में 65 प्लस है 65+। तो मैंने एक वीडियो भी बनाया था आप सब लोगों ने देखा था और ये बच्चा जब SSC का इसका मेडिकल हो गया था तो मेडिकल होने के बाद में भी ये बच्चा क्या हुआ था दोबारा मेरे पास पढ़ाई करने के लिए आया था तो पढ़ाई करने के लिए दोबारा मेरे पास आया था ना यस सर तो उस समय एक हमने ऑफिस में एक वीडियो बनाया था तो मेडिकल के लिए जा रहा था यस सर तो मैंने क्या बोला था फिट होगा और नौकरी पक्की है क्यों बोला था क्योंकि आपने जो भी बोला था सोच समझ के ही बोला होगा मैं इसलिए बोला था कि सफलता मिल गई फिर भी बच्चा दिल्ली पुलिस की तैयारी करने के लिए दोबारा आ गया है मैंने इसलिए बोला था एक वीडियो है मैं बोला ये मेडिकल भी फिट होगा और फाइनल मेरिट में भी होगा तो अब कितनी खुशी हो रही है अब खुशी तो मुझे हो रही है लेकिन बापू को नहीं हो रही है क्यों क्योंकि ये कह रहे हैं कि ये पद मुझे अच्छा नहीं लगा इससे आगे तैयारी तुझे करनी है हाँ ये बहुत अच्छी बात तो दिल्ली पुलिस में कितना नंबर है दिल्ली पुलिस में 65 प्लस है तो दिल्ली पुलिस में भी हो जाएगा वो देखते हैं मेरिट आने के बाद में कट ऑफ आने के बाद में पता चलेगा चलो और कमांडो डिफेंस एकेडमी के बारे में क्या कहना चाहो बोलना चाहूँगा जो तैयारी कर रहे हैं ना जो लगातार करते रहते हैं लोग लगन से कंटिन्यूटी बना के रखते हैं ना उनका सिलेक्शन पक्का है मैं 3 साल से तैयारी कर रहा हूँ पिछले मैं 2 साल एक और कोचिंग कुतमन में लेके आया था लेकिन जो कंटिन्यूटी बना के रहे मेरे साथ लगभग 150 बच्चे थे वो सभी लगे हैं कंटिन्यूटी बनाई जो नहीं बनाई है वो नहीं लगे। मेरा पहले एयरपोर्ट में हुआ था एयरपोर्ट के बाद में निकाल दिया गया मुझे मेडिकल में फिर मेरा पिछली बार SSGD में पास था लेकिन उसमें मेडिकल में निकाल दिया था। आर्मी में 2 बार हुआ था पहली बार में रनिंग नहीं हुई थी दूसरी बार में रनिंग हुई फाइनल निकाल दिया गया था। अब आगे की तैयारी जारी है। मैं हमेशा बोलता हूँ ये जगह ही ऐसी है ये बच्चा कुचामण में 2 साल तैयारी किया था बिल्कुल की थी हाँ और बच्चा ही वही था जगह ही वही था इंसान भी वही था वहाँ मेडिकल में भी रेफर मिला और किस में रहा था रनिंग में भी रहा तू रह गया रनिंग आर्मी में पहले आर्मी में रनिंग में 1 महीना हुआ था तैयारी शुरू की रनिंग की हुई नहीं थी तब रहा था लेकिन यहाँ तो फाइनल हो गया यहाँ फाइनल हो गया तो कहीं ना कहीं ये जगह में कुछ ऐसा होता है और जगह में अंतर होता है सर मैं मानता हूँ उस चीज़ को इस जगह नहीं होता है तो दूसरी जगह आपको चेंज करनी होगी 2 या 3 साल के बाद चेंज करनी होगी आपको चेंज करने से बहुत फ़ायदा मिलता है मैंने ये
मेरे बापू ने पहले मैंने बैठ गया था, घर पर बैठ गया था, मैंने कहने कहा था तैयारी नहीं करूंगा, मैं खेत में ही लगूंगा। लेकिन पिताजी ने बोला कि नहीं ऐसे नहीं करना है, बाद में आगे खेती में कुछ नहीं है, तैयारी करनी है तुझे। लेकिन अब रिजल्ट आया तब बापू ने बोला इससे भी कुछ नहीं, आगे भी और तैयारी करनी है तुझे, रुकना नहीं है। बस मैं बापू को धन्यवाद देना चाहता हूँ ऐसे मार्गदर्शन करने के लिए मुझे। धन्यवाद। बिल्कुल ये बच्चा 2-3 भर्तियों में नहीं हुआ था, लेकिन अब हो गया है। कहीं ना कहीं इसके पिताजी बहुत अच्छा सोचते हैं, ऊंचा सोचते हैं, तो धन्यवाद बेटा। आगे है जो बाबूलाल, बाबूलाल थर्ड है जो रीडी का है। और किस में सिलेक्शन हुआ बेटा तेरा? सीआरपीएफ में। रीडी का वन आ जाओ साहब, इन आओ थोड़ा सा। क्या लाग रही हो आज बेटो, फौजी बन गयो? है बढ़िया लग रहा है। ये आगे एकदम खुशी है। आओ एकदम खुशी है। आज शिवलाल जी ने कोनी है जे पहली जगह ले रहा है, जगदीन थे मार कर कोई काम हो गया जना जो फोन करियो करते जाइयो। ये आगे बिल्कुल बहुत ही अच्छा बच्चा है। और कैसा लग रहा है बेटा आप? बहुत अच्छा लग रहा है बेटा कई बार गलतियां ना करें, छोटी छोटी गलतियां होती है वो बेटा आगे खतरनाक हो जाती है। इन्होंने भी जब इनका मेडिकल के लिए जा रहा था तो किसी डॉक्टर से कान साफ करवाया था, तो पता नहीं उस डॉक्टर ने कैसे कान साफ किया था, कान से खून आ रहा था ना। तो ऐसी गलती दोबारा ना करें। कान साफ करने के लिए गया था लेकिन उसका खून आ रहा था, तो अगर आप आर्मी में जाओगे या एसएससी में जाओगे, खून आ रहा है तो वो फिट करेगा ही नहीं अब। तो बेटा ऐसी गलती नहीं करना है। तो अब तो खुश हो? यहाँ के थानिया कण के होगा कमांडो डिफेंस एकेडमी चलना, कण बताए हो कमांडो डिफेंस एकेडमी पर? यार भी 2 दिन हार गया पहले मैं शिवलाल। हार गया के? चलो बहुत खुश हो। तो वो भी स्कूल चला हुआ है तो भी मालूम। अच्छा के स्कूल को क्या नाम है? धर्मनाथ जी शिक्षा। अच्छा काफी बच्चे हैं मेरे हिसाब से ना। 100-150 है। हैं? 100-150 है अभी भी। अच्छा अच्छा चलो बहुत बहुत धन्यवाद इस बच्चे के मैं मौजूद। और बाबूलाल क्या कहना चाहे बच्चा? बच्चा नहीं कहना चाहूँगा, मेहनत करो आज। पक्का फर्स्ट अटेम्प्ट मैंने भी क्लियर किया ना। फर्स्ट में ही कर लिया? फिजिकली भी पहले था? आओ ये पहले ही मालूम पड़ती थी। अच्छा पहले भर्ती में कामयाब हो गया, ये किस्मत वाला लकी बच्चा है। शाबाश, धन्यवाद। जो अगला सिलेक्शन है राम स्वरूप जाखड़ और उसका पूरा परिवार। राम स्वरूप और राम स्वरूप के पूरा परिवार, और इसी के गांव का एक बच्चा है लीलाधर। तो अभी जो ये बता रहा था कि कई बार ऐसा होता है कि जगह का भी कुछ अच्छा रहता है। ये तेजरा सर के 3 बच्चे थे और पिछली बार तीनों बच्चों ने तैयारी की थी, लेकिन तीनों बच्चे पिछली बार मेडिकल में रह गए थे। 3 बच्चे हैं तेजरा सर के, तीनों बच्चे तैयारी कर रहे हैं, तीनों बच्चे मेडिकल में रह गए थे। और इस बार इस जगह का इतना अच्छा सहयोग रहा है कि तीनों ही पास हो गए। क्या लग रही है सर? बढ़िया सर, है ना। तो जगदीन तो डिफेंस में आयो, जगदीन यहाँ क्या सोच रहे हो? सर सोच रहा मेरे खेत पड़ोस जसवंत था, उसका सिलेक्शन हो गया, उसने बोला कि वहाँ पे चला जाए, उसके पिताजी ने, तो मैं यहाँ पे आया। अच्छा, पहले एक बेणी सर का लड़का था यशवंत गोदारा, उसका सिलेक्शन हुआ था, तो उनके पिताजी ने बताया था शायद, है ना, वैसा विद्राम। तो सबसे पहले तो मैं इनका स्वागत करता हूँ। माला और सापा बहना, बड़े भाई हो ना? हाँ, बहुत खुशी होती है क्योंकि बड़ा भाई बाप के समान होता है। धन्यवाद सर। साहब इधर खुश रहो, इधर खड़े रहो, इधर आ जाओ साहब, इधर सामने। तो अभी अब पहले वो मुकेश बता रहा था, सेम स्टोरी वो आपकी है, क्योंकि ये 3 बच्चे थे, तीनों का पिछली बार एसएससी में मेडिकल अनफिट थे और यहाँ पे आए थे, और इस बार तीनों ही फिट है ना? तीनों फिट है, लेकिन एक फाइनल कट ऑफ में बाहर हो एक फाइनल कट ऑफ में बाहर हो गया, 2 का सिलेक्शन हो गया। गया, 2 का हो गया, एक सीएसएफ में और बीएसएफ में। अच्छा, उसका सीएसएफ में और तेरा बीएसएफ में हुआ है। तो कहीं ना कहीं इस जगह को भी बहुत बड़ा, जैसे ये बता के गया था, उसका फर्क पड़ता है। जी सर, बिल्कुल। मैं कुछ कहना चाहूँगा। जब हम पहली बार आए थे इस एकेडमी में, तो सर ने कहा था कि हमने बताया इनको कि पिछली बार जो जीडी की भर्ती थी उसमें ये मेडिकल बेनिफिट हो गया था, स्कॉलरशिप का पॉइंट मिला था इसको। तो हमने पॉइंट मिलते ही सर को वैसे कॉल किया था 2024 की वैकेंसी में, लेकिन उस टाइम सर ने कहा कि अब तो कुछ नहीं हो सकता, लेकिन अगली बार देखते हैं, फिर से तैयारी करते रहो। और लगभग इसका फिजिकली ये फिट दिखता है, इसकी हाइट बढ़िया है, शरीर फिट है, और
और रनिंग भी करता है, काफ़ी मेहनत करता है। लेकिन पिछली बार इसके नंबर थे 130 और इसको मेडिकल में पॉइंट मिला और री मेडिकल के लिए गया तो अनफिट कर दिया गया वहाँ से। जब वहाँ से रवाना हुआ तो घर वालों का रोना शुरू हो जाता है, जैसे मम्मी का, तो वो तो रोने लग गए थे। तो मैं कहता हूँ अच्छा हुआ उस टाइम जब उसकी फाइनल मेरिट गई थी, मेरे हिसाब से 136 से 137 के आसपास गई थी और इसके थे 130। तो जो होता है अच्छे के लिए होता है, मतलब कोई भी परिणाम अंतिम नहीं होता, तैयारी आगे भी करते रहनी चाहिए। और सबसे अच्छी बात मुझे परसों शाम की ये लगी, जब इसका रिजल्ट आया तो मैंने तो नहीं देखा, मैंने कहा तू नहीं देख, क्या पता मेरा देखने से कोई गलती निकल जाए। तो इसके देखने के बाद मैंने इसको कॉल किया कैसा रहा, तो इसने कहा कि 123 के आसपास इसकी मेरिट गई थी और 124 इसके नंबर थे, तो इसका हो चुका था। तो जब मैं, हालांकि मेरे पापा से बहुत कम बात करता हूँ, मम्मी से ही होती है जो बातें होती है, लेकिन जब उस दिन मेरे पापा से बात करी तो उनकी जो खुशी थी वो देखने लायक थी चेहरे की। और होती है जब किसान परिवार से कोई लड़का लगता है तो अलग ही लेवल की खुशी होती है। और घर में मेरे वैसे चाचा जी है, वो बीएसएफ में थे और उन्होंने अपना जो 17 साल का वो कंप्लीट कर लिया। उसके बाद अभी वो सीबीआई में जयपुर में ड्यूटी कर रहे हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद कमांडो डिफेंस एकेडमी का, और मैं सभी को शुभकामनाएं देना चाहता हूं कि आप भी तैयारी करते रहें और जिनका हुआ है उनको शुभकामनाएं, जिनका चल रहा है वो बस लगातार मेहनत करते रहें, भगवान का आशीर्वाद आपके साथ है और अपने माता पिता की बातें मानते रहे, करते रहे जैसे वो कहते हैं। बाकी बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल सर, मैं हमेशा ये बोलता हूँ कि बेटा ताकत से ज़्यादा पावरफुल होता है धैर्य। धैर्य रखना चाहिए, हर कंडीशन में आपको लड़ना चाहिए, एंड तक जाना चाहिए, एंड तक। कई बार ऐसी स्थितियां उत्पन्न हुई थी कि कई बार ऐसे लग रहा है नहीं हो पाएगा, बहुत सारी ऐसी, आपके मन में भी ऐसा ख्याल आया था कि नहीं हो पाएगा, नहीं होगा, मेडिकल में भी टाइम लगा था, काफ़ी ऐसी परिस्थितियां आई थी। मेडिकल में टाइम क्या लगा था सर, 10 से 15 दिन लग गए थे, री मेडिकल 12 दिन लग गए थे। मैं री मेडिकल में जो ये वसुंधरा और कुछ थे हमारे साथ ही थे, ये तो पहले निकल गए थे लेकिन हमारा काफ़ी लास्ट में हुआ। फिर उम्मीद छोड़ चुके थे कि नहीं होगा शायद, इस बार पर हो गया। मेरे पास एक ही जब इनका फोन आता था रात को 10 बजे 12 बजे, तो ये आता था, तो क्या बोलता था, मैं बोला 100% होगा जी बिल्कुल, आपने बोला। फिर उनके 12 दिन लगे, उनके पिताजी मेरे से यहाँ मिलने भी आए कि क्या हुआ कैसे हुआ। मैं बोला मेरा बच्चे का 100% होगा, ये जो जमीन है वो ऐसी है, होगा। और मैं आज दावे के साथ कह सकता हूँ कमांडो डिफेंस एकेडमी का कोई भी बच्चा मेडिकल अनफिट नहीं हुआ है। एक बच्चा हुआ है जो फौज के लायक ही नहीं होता है, जिसको कलर विजन था। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर। मैं थोड़ा कुछ और कहना चाहूँगा, जब सर कुछ बात आती है क्रेडिट की कि आप ये किसको देना चाहोगे, मतलब ऑलमोस्ट सवाल पूछा जाता है, चाहे डिफेंस एकेडमी वाले हो या कोई भी हो, तो क्रेडिट सबका होता है, किसी एक पर्सन का नहीं होता। वैसे अगर लड़का मेहनत करता है तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ उसने मेहनत करी है, उसके पीछे उसके माँ बाप भी मेहनत करते हैं, उसका भाई भी करते हैं और माँ बाप डबल मेहनत करते हैं। जैसे हम घर में 3 भाई हैं, मेरे माता पिता खेती करते हैं, ट्यूबवेल अपना। तो जब मैं यहाँ नहीं रहता हूँ, ननियाल में रहता हूँ, मेरे 2 जो भाई हैं वो मम्मी पापा के पास रहते हैं। इसने जब पढ़ाई शुरू करी तो खेती का काम या कुछ भी जो काम होता है वो सारा कुछ छोड़ चुका था। अब इसकी जगह जो काम कर रहे थे वो मेरे माता पिता डबल कर रहे थे, जब मजदूर ना लेना पड़े और जो लड़का पढ़ रहा है उसकी पढ़ाई खराब ना हो, उसको काम नहीं लगाना है। उसकी वजह से क्या होता कि इसकी जगह डबल मेहनत होती। अब इसके लिए जल्दी उठना है, इसके कपड़े धो के देने हैं, इसके लिए खाना बनाना है टाइम पे, तो सब कुछ क्रेडिट सिर्फ अकेले उस लड़के का नहीं होता जिसने तैयारी किया, जॉब लगा है। उसके पीछे उसके माँ बाप का, उसके भाई का, उसके गुरुजनों का, सबका होता है। तो सिर्फ अकेला क्रेडिट कोई नहीं ले सकता कि मैंने अपनी मेहनत से अपने बलबूते पे किया, नहीं। जब आप मेहनत कर रहे थे तो आपके हिस्से का काम आपके बड़े भाई, आपके माता पिता वो कर रहे होते हैं। तो धन्यवाद सर। बिल्कुल सर, अच्छी बात की है। कोई भी कामयाब होने के लिए पीछे बहुत सारी एक टीम काम करती है। सेरडिया और उसके परिवार का कोई भी है तो पधारे, मुकेश सेरडिया। और उसके बाद में आगे बचा है विकास कोकणा, सही राम जी। बेटो फौजी बन गयो, बढ़िया काम करो। आजा बेटा आजा। आजा बेटा आजा, आगे आगे आजो, आजो साहब आगे आजो। खुश है बेटा।
ये विकास कुकना किस गाँव है? लिखमेसर उतरादा। तेरे को यहाँ तेरा भाई लेके आया था ना, क्या नाम था भाई साहब का? बिरबल राम कोना। मैं हमेशा बोलता हूँ कि बाप के साथ साथ अपने भाई का भी योगदान होता है। क्या लाग रहे हो आप? कौन सा पोस्ट मिले? सीआरपीएफ। बढ़िया लाग रहे हो और सावधान है? बढ़िया लग रहा है। खुशी है? खुशी है। पिताजी काकू है कि बढ़िया लाग रहे हो तो टाइम हो आ गया सुबह। 9 बजे बुलाया था उन्होंने। अच्छा रिश्तेदारी है क्या? क्या बात है, बच्चे आपस में भी रिश्तेदार हैं। आगे जाओ साहब, थोड़ा सा आ जाओ साहब। और मुकेश तने क्या लाग रहे हो? बहुत बढ़िया लगा। किसी को कौन सी पोस्ट मिली है? सीआरपीएफ मिली है। फर्स्ट में ही मिल गई तेरे को यहाँ पे आए थे बेनी सर के साथ में थे, कौन थे? डॉक्टर थे, क्या थे? डॉक्टर साहब लेके आए थे ना। हाँ वो फर्स्ट में तेरे को यहाँ लेके आए थे। और कैसा लग रहा है? ये साथ में कौन है? बाबूजी है। ओहो बाबा को और मेरे साहब बेटे को तो बेचैन लाड हुआ है। क्या लाग रहे हो आज? जोरदार लाग रही है। ये आगे कितनी खुशी है? बहुत खुशी है। परिवार में पहले सिलेक्शन है सर। अच्छा परिवार में पहले ही फौजी है? रिकॉर्ड तोड़ दियो जनानी। टाबर है जकांगा परिवार के मां पहलो चांस है। ये आगे तो कमांडो डिफेंस एकेडमी के बारे में और इंगे जो इंगे लारे मेहनत भी जैसे और बहुत सारा लोग मेहनत कर रहा बांग बारे में और थाने भी क्या कहना चाहो? मतलब हाँ कामयाबी मिली की योगदान है वहाँ? ये तो बढ़िया ही चावा क्या आगे और कोई बड़े है तो थारे गांव का जक्का बच्चा बन भी थे, मोटिवेट करो करें यहाँ। सर गांव में पहले सिलेक्शन। तो गांव में भी पहला है, दूसरने में पहले? इस बार पहला ही है ना। चलो बहुत बहुत धन्यवाद साहब, बहुत खुशी हुई आज ये बच्चा है जगह एकदम फौजी बन गया तारा। बहुत बहुत धन्यवाद। और साहब क्या ना प्रेमाराम धरना। हाँ मैं चाचा लगता हूँ। मैं कह रहा हूँ कि हमारे परिवार में भी ये पहला ही है। अच्छा और कोई नौकरी नहीं है। मैं और बच्चों को कहना चाहता हूँ कि यहाँ आकर के तैयारी करें और आपका लक्ष्य प्राप्त है। बिल्कुल बहुत अच्छा लड़के, धन्यवाद सर। आगे जो मैंने लिस्ट में बताया है लालचंद बाकर, रमेश कुमार सेन और विष्णु कुमार नाई, अजय सिंह राजपुरोहित और गजानंद जाट। इसके बाद में जो जिसका नाम है रामस्वरूप, विकास, भागीरथ, बिहाराम, ओम प्रकाश, बाबू जय एक साइड। हाँ आवे सर बेटा। आ जाओ साहब आओ। है अनपेल पोट, क्या बात है। आ जाओ तुम। ये तो मेरे दादोजी लागो है नहीं? प्रिंसिपल सर ये लालचंद है, वो मेरे गांव से ही है और ये मेरे परिवार में दादोजी लगते हैं। तो मैं प्रिंसिपल से निवेदन करता हूँ कि उनका छापा पहना के स्वागत करें। ये लालचंद सर का ही है। इधर लालचंद, कौन सा फोर्स मिला है तेरे को? सीआईएसएफ मिला है। माड़ा पिरो क्या लाग रहे हो तुम? बहुत बढ़िया लाग रही हो सर। और पेल पोत दादोजी आया नहीं? आप आगा दादोजी, आगा जो दादोजी जगदिन थे दोबारा बच्चों का खातर है मेरो मिलन आया जना। मतलब क्या उम्मीद आया कि भी आप कितना उम्मीद आई कर रहा है आपने बच्चन जरूर नौकरी लगा सियांगन रहे है पढ़ियो है। हाँ। बहुत बढ़िया सेवा करी है, बहुत बढ़िया नौकरी लगा दी। मैं बहुत खुश था। मैं अभी कमांडो में जाए स्कूल में नहीं और भी बच्चा जाओ जुड़ो, नौकरी एकदम पक्की लाग सी। मैं हन क्यों दादा हो जी वो हाँ कहो भाई पक्का ही कहो। बात राख दी, बहुत बढ़िया बात राख। धन्यवाद। अब थोड़ा आशीर्वाद दे देते तकड़ो आशीर्वाद, बहुत तकड़ो आशीर्वाद हमारी तरफ है ना। और अब और भी बच्चा मोटिवेट करना है। अब पोत तो नौकरी लागे अब आपने ताई कोई काम है किंगे घर जानो और कहनो टाबरान पढ़ाओ। हाँ वो काम आपने तो अब कर जा बिल्कुल। और बच्चे ने एक नया और घाल रहा क्यों तेरे कने? एक छोटा भाई क्या नाम है वो? बनवारी। हाँ बनवारी। नेताई का भी बच्चा का भी बहुत बढ़िया पढ़ो जाओ स्कूल में और बढ़िया काम हो। हरगंज को आज इनको अवश्य नौकरी लाग चला। मैं हमेशा कहूँ कहा तो मेरे कने आई जगह महीने 2 महीने में 500 जानतो रहसी और का कामयाब हो जी। काम ना कामयाब हो सी पढ़ाई कर बहुत बढ़िया काम करो। बहुत बच्चा को नौकरी लगाया। धन्यवाद। ते खड़े जो
आ जाओ साहब, आजा रमेश। क्या नाम है साहब आपनो? राजू राम नाई क्या लागो रमेश के? बाबू बाबू लागो होगे तो थे मन जगदीन आपा के होगे मेरे बच्चे को अगर सिलेक्शन हो जाए तो थारे कोई आगे कोई काम वगैरह हुआ तो बताया मैं कर सारा काम कर से आए तुम जी प्रॉमिस करके आनी। थारे ब्याह सा हुआ कदी शादी में मिठाई किसी प्रकार की मिठाई बनवा ले मैं तैयार हाँ। टेंट लगवा लिया, मिठाई बना लिया, काउंटर लगवा लिया, की करवा लिया, मैं एकदम मंजूर हाँ। प्रॉमिस करके डाओ एकदम आपके कूड़ थोड़े बोला तो बाबन ने भी ज्यादा खुशी हुआ है, बाप के बरोबर ही हुआ है। तो बहुत खुशी है कितनी खुशी है। बहुत आया जन आज यहाँ चला थे तो चौड़ा उर मैं सुनी रात ने 11 बजे पटाखा और छोड़ा गाँव में। बात तो छोड़ गयो हाँ। थोड़ा पटाखा छोड़ा मैं कर रात में दिन के छोड़ते उठे तो पेपर पास के सुबह छोड़ दे रात में किधर जरूरी है पर टिप टावर के भेड़ा हो गया बाहर से नहीं खुशी होनी चाहिए। बात राख दी तो थारी बहुत बढ़िया बात रखी ए आगे हमारा तो लड़को 12वीं पढ़ा है 13वीं थरकन लगाया 2 लड़कियां ने अपना 5-4 दिन थरकन ले रहा हूँ 2 लड़की है हमारे तैयारी कराए बना थे और एक सागे बे कुना लालचंद जी फौजी है नहीं किसी बापे हुआ बापे हुआ लालचंद जी फौजी है बंग आशीर्वाद है हमारा सासरा गया साड़ो लगा है और हमारा सासू को धर्म भाई बेटा बड़ी मन गेलो बतायो बड़ी भेजियो आटे तो आज तो खुशी है नहीं एकदम बहुत चलो बहुत बहुत धन्यवाद साहब धन्यवाद। और ये अब माता पिता की बात हो रही थी और जब माता पिता की बात होती है बड़े भाई की बात होती है तो अब हम बात करते हैं ऐसे दोस्तों की कि दोस्तों की भी बातचीत होनी चाहिए। तो सबसे पहले तो हमारे पास में जो बच्चे आए हैं इधर आजा विष्णु अजयपाल और इनका सबसे पहले तो माला और सापा पहना के स्वागत करते हैं और उसके बाद में बातचीत करते हैं। तो सबसे पहले तो अजयपाल का अजयपाल है गजानंद का और अजयपाल का और सापू सापू अब विष्णु का गजानंद आ जाओ साहब आगे हो। माता पिता कौन कौन है पिताजी कौन कौन है साप ले आओ थे थोड़ा सा बिनो जो बेटा आ जाओ साहब आगे आओ ठीक है पिताजी होते विष्णु आ जाओ साहब और सब मान आगे आ जाओ साहब आ जाओ आ जाओ माला और पिरा था सब बहुत बहुत धन्यवाद। अब साहब खड़े हो जाओ माला आगे किसी ने शिव जी के तो 2 गाल नहीं पड़ी बनिया आ जाओ खड़े हो जाओ बेटा आप थोड़ा उस साइड में हो जाओ सर आ जाओ आगे आओ सर अब आगे आ जाओ पीछे मत बेटा यहाँ सीधा खड़े हो जाओ आगे आओ एक लाइन में अरे फोटो खींचा आगे हटाओ खुल जाओ बेटा थोड़ा सा पीछे हो जाओ। तो मैंने पहले भी बताया था कि जब बात माँ बाप की आती है जब बात बड़े भाई की आती है तो बात दोस्त की भी आनी चाहिए। तो ये जो 3 बच्चे खड़े हैं आपके सामने इधर आओ बेटा एक बार आना। ये 3 बच्चे हैं क्या नाम बेटा तेरा? गजानंद जाट गाँव धीरदेश पुरोहित तेरा? विष्णु कुमार नाई धीरदेश पुरोहित तेरा? अजय सिंह राजपुरोहित धीरदेश पुरोहित। तो सबसे खुशी की बात यह है कि मैंने पहले भी बताया था जब इंटरव्यू ले रहे थे तो ये बच्चे एक साथ तैयारी कर रहे हैं और तीनों दोस्त हैं। तो इन 2 बच्चों का क्या हुआ था ये मेडिकल फिट हो गए थे और विष्णु किसी कारणवश नहीं हो पाया था। तो ये जो गजानंद है रात को तेरे साथ और कौन आए थे? मेरे भाई है बड़े भाई रात को 12 बजे मेरे पास आए कि सर इस हमारा दोस्त था और इसको मेडिकल रेफर दे दिया है और सर ये बच्चा है और हम लगे तो हमारा दोस्त लगना चाहिए चाहे हमारा कुछ भी हो। तो एक बार इस दोस्ती के लिए जोरदार ताली बजाए। आज आपका दोस्त आपके साथ में खड़ा है। बहुत बढ़िया लग रही है हम खुश हैं उससे इसकी खुशी देखकर हम डबल खुश हैं। मैं सभी छोटे भाई बहनों से कहना चाहूँ यहाँ पर आओ तैयारी करने के लिए। रिटर्न की तैयारी तो हम लाइब्रेरी में ऑनलाइन है यूट्यूब पर कहाँ से भी कर सकते हैं लेकिन फिजिकल के लिए मैदान में उतरना पड़ता है। यह
हमारे फील्ड में सबसे बेस्ट एकेडमी है। यहाँ की कोच साहब बढ़िया है, रनिंग पास हो जाएगी 100%। दोस्त के बारे में कितने मन में जगती नहीं आई क्या वो किया ही करूँ वजन हमारे पहली नाम हीरो सर्च करियो मारो पहले रिजल्ट पीडीएफ में नहीं मिलता है मेरे को। अब ठीक है मैं इलाज या वो इलाज है। तुम दोनों को तो 6 सब मिला है। हाँ हम दो सब है सीआरपीएफ। अच्छा सीआरपीएफ। और विष्णु? बढ़िया सर। दोस्तों को मत बोलना बेटा। नहीं सर कभी नहीं बोलूँगा। इन्होंने है ना अब तेरे तू जब मौजूद होता है तो सब काम करते हैं लेकिन ये तेरे पीछे तेरे लिए रात को घूम रहे थे। यस सर। मैंने मेरा बहुत साथ दिया अंतिम लक्ष्य तक, लक्ष्य प्राप्ति। आपने भी मेरे अंतिम पड़ाव पर मेरा साथ दिया, इसलिए आपका मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ। आपकी वजह से हम आज यहाँ खड़े हैं, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और बढ़िया है। मैं पिछली बार भी फिजिकल में रेड हूँ, पेपर क्वालिफाई हो, फाइनल मेरिट में भी मेरा नंबर आ जाता अगर मैं फिजिकल क्वालिफाई होता तो ये बार फिजिकल में करे हो तो बढ़िया हो। मैं फिजिकल हो गया, मेडिकल हो गया, छः सब में सिलेक्शन हो गया। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर। और शिव जी आओ देखा सब, पधारो पधारो। पिछली बार भी एक बच्चे को लेके आए थे आप, क्या नाम था? 3 लेके आए थे। सीताराम लेके आए थे ना? लेके आए थे। तो आप इतना कमांडो डिफेंस एकेडमी पे कैसे भरोसा करते हो? पिछली बार भी बच्चा लेके आए थे, इस बार भी लेके आए, तो कहीं ना कहीं ये जो दोस्त है इन्होंने जो आज किया है लेकिन इसमें आपका बहुत बड़ा एक माँ बाप की तरह योगदान है जो आपसे कोई लेना देना नहीं। आप तो शायद सिक्कर से हो, कहाँ से हो? तारानगर से हो, लेकिन यहाँ पे भी बच्चों की मदद कर रहे हो। सर मैं यही कहना चाहता हूँ कि कमांडो डिफेंस के ये जो अकेडमी है, जो ये राम सिंह जी फौजी, ये मेरे को एक बार डूंगरगढ़ मिले थे। मैंने इनसे संपर्क किया था तो इन्होंने बताया कि मैं यहाँ पे अकेडमी चलाता हूँ, कभी काम पड़े तो मुझे याद कर लेना। तो मैंने याद किया था इनको। जो पिछले एसएससी जीडी का हमारा कोई लड़का था जो पॉइंटों में रह गया था, उस समय भी रात को 12 बजे के आसपास आए थे। 11:30 बजे आए थे हम। पहले जूनू चले गए थे क्या? कहा मेरे पास जूनू से फोन आया, फिर मैंने जूनू से फोन आया था। हाँ। तो वो मैंने कैंसिल कर दिया। फिर आपकी जो बातें मेरे को याद आई कि हम आपसे बात करेंगे तो हमारा काम बन गया, लेकिन वो अंतिम पड़ाव में मेरिट में रह गया और हमारे 3 साथी थे वो लगे। तो बिल्कुल अब उनके पिताजी है, क्या लग रहे हो साहब? बहुत बढ़िया लग रहे हो साहब। खुशी है? खुशी बहुत जोरदार खुशी है। थे ना यार रख रखे शिव जी, मैं कहना चाहूँगा गणेश जी। गणेश जी हाँ के गाँव में मान लो ब्याह शादी वजह गणेश जी पूजा हुआ जो यार शिव जी पूजा होनी चाहिए। हर बार टाबरा ने एक आगे लियावे क्या टाबरा आगा हो मेरे थार सागा माना तो पूछे एक बार पे बोल शिव जी ने पूछा कि शिव जी वो यहाँ क्या करना है, क्या चलो डिफेंस में चला, डिफेंस में आ। हर एक बच्चा सिलेक्शन डिफेंस में हुआ है। मैं तो आई कहना चाहूँ टाबरा ने और नशे ने क्या सेम पेपर डिफेंस आओ और मेहनत करो तो थारे सामने है वो। तो बिल्कुल बिल्कुल बहुत ही बढ़िया लग रहा है। विष्णु के पिताजी हो ना? हाँ साहब, तो किसानी खेती करो, आगे जाओ साहब। क्या लग रहे हो आज? बहुत बढ़िया साहब है। थोड़ा कैमरा में नजदीक। खाली की हुई भगवान की कृपा बहुत बढ़िया हुई आज भी यहाँ, और दिन की आज बहुत बढ़िया लगे साहब। बाप हुए नहीं बाप, बहुत सारे लोगों के पास पैसे बहुत होते हैं लेकिन ये बाप है। आप देख सकते हो थोड़ा सा, अगर बच्चे हैं खास करके जरूर देखना, ये बाप है। इसकी कोट भी देख सकते हो कि इस कंडीशन में इनको बच्चों को पढ़ाया है। यहाँ पे भी आज अपनी तरफ से कितने बजे उठे थे सुबह? सुबह कितना बजे उठा? सुबह तो जल्दी उठना पड़ा साहब। तो आज एकदम मान लो ये कंडीशन में 8 है भी बटन कौन टांग को लगा रखे। ये शर्म की बात नहीं है, ये उस बाप की है, उस बाप के लिए है कि एक बेटे के लिए कहां तक जा सकता है। पहनने के लिए कपड़े नहीं है, हमारे पास भी नहीं थे। इन्होंने कोट नहीं है, ये देख रहे हो ना बेटा, टांका लगा के आए। आज भी यहां प्रोग्राम में आए तो अपनी तरफ से बढ़िया ड्रेस होगी तो ही तो पहन के आते हैं। अब इनके पास बढ़िया से बढ़िया ये ड्रेस है। तो बेटा जब आप कहीं पढ़ने जाते हो तो अपने बाप की तरफ जरूर देखना है। आज इनके पास में टांको लगा रहे हो, जोरदार ताली बजाए। बहुत बढ़िया गुरुजी। जीवन एक मना के टाबर ने बताया शिक्षा कर दिया, जीवन सुधर गया मारो। तो साहब थे आज कोट कौन खरीदो? ये बच्चे ने पढ़ाई हो मान लो, तो इन भी देखो टांको लगा रखे है। कोट तो गुरुजी कोई साइज जमा कौन ज्यादा कर। अब कम कम 8 वेतन आयोग लगने वालो है, थारो बेटो लाख रुपया महीने को लेने वालो है। ठीक जी, समाज की कृपा।
अब सेव पहली बढ़िया फौजी कोट लिया देना देना तो से ने निर्देशर पुरोतान का जगह भी है शिवजी ने और बच्चा ने और दोस्ता ने मैं बहुत बहुत धन्यवाद दूँ साहब। बच्चा मेहनत करी थे, मेहनत करी, शिवजी करी, आपा सारा को योगदान है, आपा सारा मिलिया जद एक अच्छो बच्चो अट तक पुग्यो है। तो मैं से ने बहुत बहुत धन्यवाद दूँ। और कोई कहना चाहो बेटा कि नहीं, कोई खास अगर कोई कहना चाहो तो? खास आ कहना चाह कोई तो टप्पर है लाख रुपया लगा है, कोई 50,000 लगा है। हमारा 3 टप्पर है ने भाई किराया बड़ा कर जे हाईएस्ट 5 या 6,000 रुपया लगे तो लगा सके। बाकी यूं पर माकन ये चरा नहीं खोली ये आपसे में आप एक दूसरे मोबाइल हो या जीएम में पढ़ ने तो आप हिसाब में पढ़ माकन 3 चरा नहीं को मांगे आप हिसाब में पढ़ रहे आज ये जगह पुगे। शाबाश, जोरदार ताली सर। मैं इनके बच्चों के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। धन्यवाद। विकास नौपाराम जी गोदारा उदरासर और उनका पूरा परिवार, भागीरथ सुरजाराम जी लुखा जालप सर, विकास जो विकास का सिलेक्शन है मुखराम जी हो तो टोटल पूरा उधरा सर, टोटल इधर नहीं 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 इधर टोटल इधर आ जाओ, सारा सारे आओ, आ जाओ बेटा। अरे छोटे बच्चे आवाज नहीं सरपंच साहब विकास आ रहे तेरो ही ए बेटे का बाप जो साहब कौन नहीं हो पेरो अबे नहीं हो पता अरे नहीं साहब साहब अरे विकास ने पिरा है साहब, विकास चलो साहब बेटो फौजी बन गयो। हाँ बढ़िया बढ़िया बाणी हुई है आपने। अच्छा वही बाणी है, अच्छा सागे रिश्तेदार साग सागे क्या बात है। और मैं नाम मैं तो यहाँ लिखे ही ने ऑटोमेटिक लिखी गया कि शुक्रिया सुन लेख नाम मोट सारा सुनने का। हाँ 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 अच्छा आजो बेटा तुम्हारी भी रिश्तेदारी है एक शुक्रिया सर। तो शाबाश बेटा, क्या विकास है, खुश रहे बेटा खुश रहे वाला। पोता नौकरी लग गया गुरुजी, खुशी है नहीं? आओ बहुत खुशी है साहब आपका तो थे लाइन ही बांध दी। लाइन फोटोग्राफी भी तो कराओ। हाँ बिल्कुल 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 साहब। एक उदरासर का हो रहा है भियाराम, आजा बेटा भियाराम। ये मेरा बड़ा काका है, छोटा काका भियाराम एक साथ ही खड़े जो साहब, थोड़ा सा इन जो इन आ जाओ। सरपंच साहब आओ थोड़ा सा थे हटाओ, एक लाइन में थोड़ा सा इन खड़े हो जाओ। मुखराम जी साहब अब तो तान मुखराम जी आदत पड़ गई है, बच्चों तीसरो ले रहे होते, तीसरो सिलेक्शन है, अब यहाँ टेढ़ा टेढ़ा क्या खड़े होते। तो ये है किशन जी गोदारा है जो सरपंच प्रतिनिधि है उदरासर के, और पिछली बार भी पिछले साल भी एक बच्चा है जो रामदयाल गोदारा है, उनको लेके आए थे, हमने प्रोग्राम किया था। और ये अभी दूसरा परिवार है। कैसा लग रहा है सरपंच साहब आपको? बड़ा गर्व महसूस हो रहा है। मेरे दादाजी ये 3 भाई है, 3 भाइयों में 2 भाइयों के पोते फौज में, एक पिछले साल सिलेक्शन हुआ था, एक इस साल हो गया। हम सब के लिए तो बड़ी गर्व की बात है। और मैं तो ये चाहता हूँ कारवा ऐसी आगे बढ़ता रहे। और अब तीसरे दादाजी है सबसे छोटे छोटे, इनका भी पोता मैं चाहता हूँ कि ऐसी देश की सेवा में जाए, हम वोट ला कर देंगे आपको। और मैं रामकिशन जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि देखो बच्चे ने मेहनत की है, मानते हैं हम, लेकिन किस दिशा में मेहनत करनी है वो एक गुरु ही तय करता है। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। बहुत ही बड़ा गर्व महसूस हो रहा है हमारे परिवार में दूसरा फौजी लगा है। रामकिशन जी बहुत बहुत धन्यवाद। उदरासर थोड़ा अपना कृषि में थोड़ा सा सर पीछे है क्योंकि पानी वगैरह नहीं है, लेकिन उदरासर बहुत ही ईमानदारी के लिए जाना जाता है। हम बातचीत करते हैं कि उदरासर में क्या मुकदमा कम है ही कौन नहीं, क्या कम है? ना बिल्कुल ही नहीं, बिल्कुल नहीं। उदरासर ऐसा गाँव है कि कोई मुकदमा कौन नहीं, तो वो कट्ठा न कट्ठी बढ़ेगा, बुजुर्ग है, बढ़ेगा, सरपंच प्रतिनिधि है, बांगो योगदान जावा। एक बार उदरासर के लिए जोरदार ताली बजाए। और वो कमांडो डिफेंस एकेडमी विकास तीसरो बच्चों है, तीसरो बच्चों है उदरासर। 2 ही बार हुए भियाराम में,
एक बियाराम हुआ है गोदरा, वो भी बियाराम आ जाओ। गाँव का ही है। और इस बार हमारी ग्राम पंचायत से 4 बच्चों को सिलेक्शन हुआ है और साथियों बड़ा ही गर्व महसूस होता है कि मिडिल क्लास फैमिली से बियाराम आ जाओ। बच्चे की नौकरी नहीं है, वो पूरा परिवार का भविष्य है। तो मैं तो कहता हूँ कि ये गाँव ऐसे बनता है और इसी तरह सफलता मिलती ट्रक ले है। रहे हो? चलो ठीक है जनाब। आजा बियाराम, आजा। आजा बियाराम, तू तो आजा एक बार। आजो पूरा सब आओ दादा, आ जाओ। सब कुछ आज उधर से पूरा कृष्ण पूरा अच्छा है। सब अच्छा नौजवानों का सिलेक्शन हुआ है इस बार। आजो 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 साहब, आजो आजो साहब, थोड़ा सा मानी सेवा को मौका दो साहब। बाबू जी साहब, धन्यवाद साहब। वो भाई साहब आजो 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 विकास, भागीरथ आजा, आजो 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 साहब, आओ तो छोरा मेहनत करिए, अब कंजूसाई क्यों करो। आजो आजो साहब। अच्छा आजो 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 साहब, आजो टोपी उतर। अच्छा पिताजी है क्या साहब? आजा भागीर। मारा दो साहब, थोड़ा सा यहाँ मुखराम जी यहाँ खड़े हो जाओ। अट खड़े हो जाओ। इन थोड़ा सा इन आ जाओ, इन आ जाओ, इन आ जाओ, इन आ जाओ साहब। माला पिरा दो साहब। ये उदरासर का है और सबसे बड़ी खुशी होती है, देखो जब हाँ। और बहुत ही खुशी है उदरासर का। और सागे एक रिश्तेदार है, रामस्वरूप रिश्तेदार है हाँ। और भागीरथ है जाड़प सर। तो एक बार जो भी कैमरामैन है पूरे परिवार की पूरी ग्रुप फोटो लेने के लिए बोल रहे हैं। थोड़ा सा पीछे, थोड़ा सा आगे ठीक है साहब, थोड़ा सा भी न जो, थोड़ा सा। उदरासर में बहुत खुशी हो रही है, क्या बात है साहब? कम है नहीं किसान है और तो कोई बिजनेस एक बार ग्रुप फोटो। सरपंच साहब थोड़ा सही न जो, नहीं मेरी आ जाओ आगे। सरपंच साहब थोड़ा सही न जो। रामलाल जी बोलो तो आजो साहब, आजो आओ आओ साहब। अरे अरे रामलाल जी भांजन थे ही ले रहे हैं पहली अमेरिकन है उदरासर आया, तो अब बाद में है बे ले रहे हैं अमेरिकन। आजा इधर आ, इना इना इना। ये मेरे पास आया था तो मामा को साथ में लेके आया था। कड़ो शिकर आयो ना सीधो शिकर गांव है, गांव आयो जना मन आ रहा गुरुजी मेरे वो जो पगाड़ो खाटो है नहीं वो जा है कम है गुरुजी गुची के वो पास। मैं सोचो क्यों खाने की गुरुजी के व्यवस्था है के प्लान है। मैं क्यों तू के कोई होटल में आया है के खानो चाहिए तने ये भी नहीं। मैं सोचो क्या बात करे तैयारी करी के गुरुजी खानो क्या मिली के व्यवस्था है रे क्या मिली। गद्दे गादे को पूछो कौन पूछो क्यों गद्दो गादो मिली के वन अटे। तो रामलाल जी ना ये ना तो मैं क्यों रामलाल जी और टिंगर पटेल वालों कौन थे ले जाओ क्या बातें करे क्या खानो मिली क्या मिली आई बात हुई। मैं तो क्यों टाबर है ध्यान में कोनी वे विशेष कोई दिक्कत वाली बात नहीं। जोरदार ताली बजाओ मामे के लिए। देखो सारे रिश्तेदार आ गए, काका पापा बाबू दोस्त, अब मामा भी आ गए। जोरदार ताली बजाए मामा के लिए। और खास करके उस उदरासर की पूरी टीम के लिए। तो एमन बार बार रात ने फोन करे मारे भाणिया सिद्ध आए थे किए कर देखे साहब और रे जाओ ने कहो तो ओ देख लो तारो भाणियो फौजी बन गयो। बात रहेगी खुश हो तो कह नहीं मैं उदरासर किया जाऊला मेरे अगर भाणजो नहीं लाग्यो है तो मन उदरासर कौन जान देला। तो बढ़िया लाग रही है बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया।
डबल खुशी है मेरी, डबल खुशी है। एक निवेदन है, जक्का भी उधरा सिर आड़ा है बे सारा हो साहब। साहब कितना बच्चा बैठे थार खातिर, मैं भी तावड़ी है, यही खातिर ही खड़े हैं, खुशी है। आजो आजो। आज तो ये मान लो डबल खुशी है, एक चतुर्थ श्रेणी में ना जी यहाँ के। अच्छा सागी दो रात को गए खाली फर्क ही तो रह गया वो मेरे कल रहे हूं तो वो अगर जो पहली लाग गया तो और खुशी। तो बिल्कुल ये उदरासर की टीम है और बहुत खुशी है। तो मामा ने बहुत खुशी हुई है। तो जब तक अगर हम किसी को देखते नहीं है, परखते नहीं है, तो पता नहीं चलता है। मैं सोचो क्या बात करे, लेकिन बहुत ही अच्छा। क्या टाइम आया फिजिकल को तेरा लास्ट? 19 मिनट के लमसम था। 19 मिनट के आसपास आयो नहीं, मतलब बढ़िया टाइम ले रहे हो तुम ना। और सब बढ़िया, क्या लाग रहे हो? ठीक लाग रही, बढ़िया लाग रहे हो। चलो बढ़िया है। उदरासर की टीम लिया और क्या कहना चाहो साहब? उदरासर अब क्या है वो खुशी है और क्या कहना चाहो और क्या है, बहुत खुश है एक ही है, बहुत बढ़िया अच्छो बात है। कुआ नहीं है तो कुआ की जगह क्या हो गया आपके नौकरी वालों लारो ले लियो थे। पहले बेटा नौकरी लिया तो और की राम शुरू इना देखो, पढ़ाई करते हो तो कई बार ऐसा टाइम भी आते हैं बच्चे बदमाशी भी करते हैं और भी होता है। तो ये बदमाश आदमी था। एक ये था, एक भवानी था। इन्होंने कई बार गलतियां की थी, सजा भी मिली, जरूर मिली थी। कितनी बदमाशी करता दोपहर की एक दिन थोड़ा सा बाहर भेज दिया, हंगामा कर दिया। एक दिन बाहर गया था, मैं बोली बोल के हवा भरवा के ले आओ। जब मैं इधर काम कर रहा तो पीछे टीम आ रही, मेरे को क्या कर दिया। तो बचपन होता है, इसमें सब चलता रहता है। और खास में एक हमारा भवानी पारिक और उसका पूरा परिवार, बच्चा बच्चे के टोटल एसएससी के टोटल बच्चे आ जाओ बेटा, टोटल एसएससी जीडी के भवानी और उनका पूरा परिवार। भवानी का भी किस बार दूसरा सिलेक्शन हुआ है। भवानी पारिक पहली बार उसको सीआरपीएफ मिला था, उसने ज्वाइन नहीं किया था, और इस बार सीआईएसएफ मिला है। तो एक बार निवेदन है एसएससी का जो का टोटल बच्चा है, नहीं टोटल आ जाओ बेटा, टोटल। तो बेटा वो तो यहाँ बदमाशी भी होती थी, लेकिन यहाँ माफ कर दी जाती थी। आगे मत करना, फौज में बिल्कुल नहीं करेगी। नहीं करेंगे सर, है ना। खत्म हो गई बदमाशी सिलेक्शन के साथ ही। मैं इनको बोलता था आप तो यहाँ तो आपके माँ बाप है और हम है, तब तक आप कर लो। जिस दिन आप फौज में चले जाओगे ना, उस दिन नहीं करोगे। तो जो बिगड़ा हुआ लड़का रहता है ना, उसको फौज सुधार देती है। तो ये बचपन होता है, तो ये सब चलता रहता है। जब बच्चा कामयाब हो जाता है तो सब माफ कर देते हैं। भवानी पारिक आज बेटा आ गया। तो इसके लिए जोरदार ताली बजाओ। इस बच्चे में जज्बा, इसने एक बार नौकरी मिली और उसको छोड़ दिया, दोबारा उसने सिलेक्शन कर लिया। वो भी उसका पहली बार उसको सीआरपीएफ मिला, उसने बोला ज्वाइन नहीं करूंगा, और मैं खुद बोला बेटा ज्वाइन कर ले, बोला नहीं करूंगा। मैं भी इसके साथ नहीं था, नहीं बोला मैं सर सीआईएसएफ भी करूंगा, और आज तेरा सपना पूरा हो गया। जी सर, सपना पूरा हो गया। आज बहुत खुशी हो रही है, आपका अच्छा मार्गदर्शन रहा जिसका भरपूर सहयोग मिला मुझे। और साकुन है, आओ आओ साहब, आओ आओ आ जाओ साहब, आओ साहब। तो जिद्दी था और सीआईएसएफ लास्ट में हासिल कर ही लिया तू। तो देते 40 डबल सिलेक्शन दे, 2 माला आगे नहीं ऑटोमेटिक। पहले सबको पहले तो इसने हार नहीं मानी और सीआईएसएफ ले। क्या कहना चाहे तू? पहला सिलेक्शन था शायद तू। सर के लिए मैं एक ही बात कहना चाहता हूँ कि सर जितना सम्मान बाहर वालों को देते हैं, उससे ज्यादा अपने गांव के लिए भी बहुत ज्यादा सोचते हैं। जब मेरा सिलेक्शन हुआ था रिटर्न एग्जाम में, तो सर ने फिजिकल के बोला था तू जब चाहे आ जाना, और गांव से जितने भी बच्चे आते हैं सर उनकी फीस भी नहीं लेते हैं। तो गांव के लिए बहुत ज्यादा सोचते हैं सर, और इनकी ये बहुत ही बढ़िया खूबी है। तो मैं गांव से जितने भी बच्चे हैं मेरे, उनसे भी कहना चाहता हूँ कि जब भी आपको रिटर्न और फिजिकल में कोई समस्या लगे तो रामकिशन सर के पास जरूर आए।
बहुत ही बढ़िया फिजिकल करे। यहाँ पर मैं खास धन्यवाद देना चाहता हूँ अवधेश जी ठाकुर सर को, जिन्होंने मेरा फिजिकल बहुत ही कमजोर था। पिछली बार भी मैं जेडी में यहाँ पर आया तो 10-15 दिन मिले थे, पूरा मेरा हुआ था 24 मिनट 23 मिनट लगभग 50 सेकंड में हुआ था, बाल बचा था। लेकिन इस बार सर ने मेरा टाइमिंग 20 मिनट के पास पहुंचा दिया था, जिससे मुझे बहुत ही बढ़िया योगदान मिला। क्योंकि मेरी रनिंग 12 बजे धूप में हुई थी। अगर मेरा समय 22-23 मिनट के आसपास भी होता तो मैं शायद ये रनिंग नहीं कर पाता। लेकिन सर ने इतनी अच्छी मेहनत करी कि मेरा टाइमिंग 20 मिनट था, जिससे मैं वहां पहुंचकर 23 मिनट लग गई थी मुझे धूप में। 12 बजे का समय था और बहुत ज्यादा उमस थी। अगर मैं 22-23 मिनट के आसपास होता तो शायद ये रनिंग नहीं हो पाती। तो सर का मैं बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ, रामकिशन सर का। बिल्कुल धन्यवाद। और टोटल आ गए क्या बच्चे? तो ये बच्चे थे और उसमें से बहुत सारे हमारे बच्चे हैं जो नहीं पहुंच पाए थे। एक है राजेंद्र है जो पाबू सर का है, उसके पिताजी फौजी है नौरंग जी। एक हमारे कमांडो डिफेंस एकेडमी का है सवाई सिंह जो आर्मी में अभी सेवा दे रहा है, उसका भी SSCGD में सिलेक्शन हुआ है। टोटल कमांडो डिफेंस एकेडमी के जो SSC के बच्चे हैं वो टोटल एक बार बेटा ग्रुप फोटो लेनी है, एक बार आ जाओ टोटल इधर, टोटल एक बार खड़े जाओ बेटा, शाबाश, जोरदार ताली बजाओ इनके लिए। प्रोग्राम थोड़ा लंबा हो गया है तो अभी ये प्रोग्राम पूरा होने के बाद तुरंत खाने का प्रोग्राम है। एक बार सर के लिए जोरदार तालियां। अब थोड़ा सा इन हो जाओ, आ जाओ अशोक जी, रामनिया जी हो तो रामनिया जी नीचे गिरांगे अपन नीचे गिरांगा। अरे आ जाओ स्टाफ। ठीक है बेटा।